अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट एम का अपने पहले स्वदेशी इंजन के साथ हवा में उड़ान भरता दिख सकता है। यह भारत का पहला और 5वीं श्रेणी का पहला फाइटर जेट होने जा रहा है जो दुश्मनों की नाक में जल्द ही दम करने जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत को एमका को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमका भारत के पहले स्वदेशी इंजन कावेरी के दम पर उड़ने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह न तो एमका को लेकर के बल्कि कावेरी इंजन को लेकर के सामने आ चुकी है, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम कर दिया है। दरअसल जरूरत से ज्यादा अब कावेरी इंजन ने थ्रस्ट पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। जितने थ्रस्ट की जरूरत कावेरी इंजन को बताई जा रही थी, अब उससे कहीं ज्यादा थ्रस्ट कावेरी इंजन ने विकसित कर लिया है। और यह खबर आने के साथ ही अब एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। और वह कोई और नहीं बल्कि भारत का पहला स्वदेशी इंजन, जो कि पूरी तरह से हाइब्रिड इंजन है कावेरी, वह चर्चा में आ चुका है। दरअसल हाइब्रिड का मतलब क्या है और साथ ही साथ कावेरी इंजन किस तरह से थ्रस्ट उत्पन्न करने में सफलता पा चुका है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अब पूरी दुनिया के लिए कि अब भारत कावेरी इंजन को अपने एमका में जल्द स्थापित करने की तैयारी में लग चुका है। न सिर्फ कावेरी इंजन को लगाएगा बल्कि एमका की लगभग 12 यूनिट को तैयार करने को लेकर भी भारत ने अपने हाथ पांव मजबूत कर लिए हैं। और इस खबर के सामने आने के साथ ही अब दुनिया भर को लेकर जो यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारत 5वें श्रेणी के फाइटर जल्द खरीदने वाला है, उन पर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब इस सब के बावजूद भारत अमेरिका के 35 पर निर्भर रहना चाहेगा या फिर अब भारत का एमका ही पूरी दुनिया की नाक में अकेले दम करने के लिए काफी होने जा रहा है? क्या है इस वक्त की खबर? क्या अपडेट सामने आ रही है कावेरी को लेकर के, जिसने रूसी वैज्ञानिकों को तो चौंका ही दिया है बल्कि उनके एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कावेरी इंजन ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान वापस स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड रूप से डिजाइन किया था और हाइब्रिड रूप से डिजाइन करने के साथ ही यह ईंधन खपत में कम फाइटर जेट इंजन बनने जा रहा था। लेकिन इसमें काफी बड़ी कमी आ रही थी, जिसे लेकर जब बाद में रूस से बातचीत हुई और रूस ने इसकी जांच अपने यहाँ की, तो अब कावेरी इंजन ने जो कर दिखाया है उसने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। क्या है इस वक्त की पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या है कावेरी इंजन से जुड़ी इस वक्त की जानकारी, जिसकी वजह से कावेरी इंजन को एमका के साथ जोड़ा जाने लगा है? तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को पसंद करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता ले लें और घंटी के चिन्ह को भी जरूर दबाएं। दरअसल भारत को वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की बेहद ज्यादा जरूरत है और अगर भारत वर्तमान समय में फाइटर जेट की खरीद नहीं करता है तो वह दिन दूर नहीं है जब सन 2035 तक पहुंचते पहुंचते हमारी हवाई स्क्वाड्रन पाकिस्तान की हवाई स्क्वाड्रन के बराबर, यानी हमारी वायुसेना की ताकत पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत के बराबर तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत अपने आकार में बहुत बड़ा होने के बावजूद भारत के पास बहुत कम फाइटर जेट बचेंगे। ऐसे में भारत के लिए बड़ा सवाल भी था और भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी कि वह 5वीं पीढ़ी और पूरी तरह से स्टील फाइटर जेट को जल्द ही अपनी स्क्वाड्रन में शामिल करें। चूंकि वर्तमान समय में भारत के पास 30 स्क्वाड्रन के आसपास है, लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो वायुसेना ने साफ कर दिया है कि हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और इसी वजह से भारत को कम से कम 36 से ज्यादा फाइटर जेट की खरीद करनी है। दरअसल यह सिर्फ 36 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 114 फाइटर जेट की खरीद भारत को करने की जरूरत है, जिससे स्क्वाड्रन को पूरा किया जा सके। ऐसे में अमेरिका के 35 और रूस के 57 को लेकर बड़ी खबरें आपने सुनी होंगी। आपने खूब देखा होगा कि अब भारत आखिर किसका फाइटर जेट लेने जा रहा है, अमेरिका का या फिर रूस का? यह बड़ा सवाल था भारत के लिए और अभी भी हालांकि यह सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन जिसे हमें तैयार करना है, वह है हमारा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका, जिसे लेकर भारत ने एरो इंडिया स्पेस में पूरी दुनिया के सामने पहली बार रखा भी था। हालांकि इसे लेकर दुनिया के कई देश पूरी तरह से हैरान रह गए थे, लेकिन उसी समय आपने ध्यान दिया होगा कि कावेरी भी वहीं रखा गया था और कावेरी को लेकर भी चर्चा सामने आई थी और कहा यह जा रहा था कि कावेरी इंजन को जल्द ही विमान में लगाया जाएगा। हालांकि तब फाइटर जेट में लगाने की बात नहीं हुई थी, बल्कि यह कहा जा रहा था कि जल्द ही इसे परिवहन विमान के लिए भी विकसित किया जाएगा। लेकिन इसकी जांच के दौरान इसे 80 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट उत्पन्न किया जा सका था।
इसके बाद इसकी जांच शुरू हुई और भारत को रूस ने प्रस्ताव दिया कि वह कावेरी इंजन के विकास में भारत की मदद करेगा, और न सिर्फ मदद करेगा बल्कि अपनी तकनीक भी देने की कोशिश कर रहा था। रूस ने, हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने कावेरी इंजन को जल्द विकसित करेंगे, और इसको लेकर रूस के साथ हुई जांच के बाद कावेरी इंजन की जांच में पहले 70, फिर 78 और बाद में 80 तक का अधिकतम थ्रस्ट उत्पन्न किया जा सका। लेकिन बाद में जब दोबारा इसकी जांच हुई तो खबर अब यह सामने आ रही है कि यह 94 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न कर चुका है।